हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर कैंसर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Cups, Queen of Pentacles, Wheel of Fortune, and Five of Pentacles. So यहाँ पर Queen of Wands है। Queen of Wands के साथ आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन कॉन्फिडेंट है, वो पर्सन फोकस्ड है अपने काम पर, वो पर्सन प्रैक्टिकल है। एंड हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया हो कैंसर। पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया है क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। मे बी ये पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड था या कोई और चीज हो सकती है जिसमें ये इंटरेस्टेड हो। जरूरी नहीं कि कोई रोमांटिक इंटरेस्ट ही हो, किसी और चीज को इन्होंने प्रायोरिटी बनाया आपके ऊपर। वो उनका काम हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी और का ओपिनियन हो सकता है या कुछ और भी। सो यहाँ पर वो चीज थर्ड पार्टी की तरह मौजूद थी एंड ये पर्सन शायद उस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में ज्यादा था या कोई और चीज इनके फोकस में आ गई थी और वो इनके लिए प्रायोरिटी बन गया था। बट देन अब ये पर्सन रियलाइज कर पा रहा है कि उनसे मिस्टेक हुई है। मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन के अंदर ये जो भी थर्ड पार्टी थी इसके लिए कोई जेन्युइन फीलिंग्स थी या कोई सीरियस फीलिंग्स थी या कभी भी उन्होंने इस थर्ड पर्सन को सीरियसली लिया। ये मोमेंट भर का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ओके, हो सकता है कि उस पॉइंट पर उन्हें लगा कि उन्हें किसी थर्ड पर्सन की बात सुननी चाहिए या ओपिनियन मानना चाहिए या एडवाइस मानना चाहिए। इमेच्योरिटी, उन्होंने ऐसा किया। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अल्टीमेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यानी ये पर्सन अपने दिमाग से फैसला लेता है, अपने रूल्स खुद बनाता है, अपने सिचुएशन को बदलने की ताकत रखता है। तो नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स एंड स्वीट वर्ड्स, और ये कोशिश करेंगे कि आप बुरा ना माने या आप उन चीजों को भूल जाएं। आप अपॉलॉजी या माफी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। और यह क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप इनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। जो कुछ भी इन्हें चाहिए वो सब कुछ आपके पास है। ये आपके अलावा और किसी को अपने साथ इमेजिन नहीं कर सकते। ओके, अगर बात आए परफेक्शन की, अगर उन्हें किसी को चूज करना ही हो तो वो बात आकर आप पे ही रुकेगी। एंड ये पर्सन ये उम्मीद लगाए बैठा है कि आप उन्हें माफ करेंगे। हालांकि उन्हें लग रहा है कि आप थोड़े से कोल्ड हो गए हैं या आप उनसे दूर हो गए हैं। उनको आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग सकता है या आपके बिहेवियर से ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें आसानी से माफ नहीं करने वाले। वो फील कर सकते हैं आपकी साइलेंस को। हो सकता है आप कुछ बोल ना रहे हो मगर ये पर्सन फील कर रहा है कि आप साइलेंट है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आया है और वो जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है। हो सकता है कि कुछ गलती से उन्होंने कह ही दिया हो और अब वो रिग्रेट कर रहे हैं। तो नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन पूरी तरह से कोशिश करेगा कि जो उन्होंने गड़बड़ की है उसे वो सही कर सके। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड के साथ हैप्पीनेस आपको वेट कर रही है। आपका पर्सन कहीं नहीं जा रहा, आपका पर्सन अपने डिसीजन खुद ले रहा है एंड यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। बस वेट कीजिए और वॉच कीजिए, सारी चीजें यूनिवर्स अपने आप आपके लिए ऑर्गेनाइज करेगा और आप एक लाइन में आ जाएंगे एंड चीजें नॉर्मल हो जाएंगी फिर से। पेंटिकल्स बहुत सारे हैं, हो सकता है कोई अर्थ साइन हो, हालांकि ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं और हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट भी ना करे क्योंकि सबके लिए नहीं करेगी, ये बस एक जनरल रीडिंग है। और अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर कैंसर। Three of Cups, the Hanged Man, Eight of Swords, Two of Cups, and Ace of Cups। Three of Cups है यहाँ पर फिर से सेलिब्रेशन। ओके, मुझे लगता है कि आपके बीच में चीजें सारी ठीक हो जाएंगी और उसके बाद आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छी फीलिंग्स है, पॉजिटिव फीलिंग्स है। द हैंग्ड मैन के कार्ड के साथ फाइनली आपके पर्सन का दिमाग अब खुल गया है क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन दूसरों के बातों में आकर डिसीजन ले रहा है। ओके, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये जो भी आइडियाज इनके दिमाग में आए हैं, जैसा कि मैंने कहा थर्ड पर्सन है, ये इनके खुद के आइडियाज है या ये खुद आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, ये दूसरों के आइडियाज हैं या दूसरों के ओपिनियंस है जो उन्हें गाइड कर रहे हैं। और ये पर्सन हेल्पलेस सा फील कर रहा था, शायद वो आपके बारे में जान नहीं रहे थे इतना ज्यादा या जान नहीं पाए थे। एंड द हैंग्ड मैन के कार्ड के साथ अब फाइनली ये पर्सन अपना दिमाग यूज कर रहा है और टू ऑफ कप्स के साथ आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से चीजें आपके बीच में नॉर्मल हो जाएंगी। और एस ऑफ कप्स के साथ आपको फाइनली फील होगा कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपके पास है, आप जो विश करते हैं वो आपके पास है। एंड थोड़ी सा अप्स एंड डाउन्स आपको लग सकते हैं इस वीक में, बट फाइनली ये वीक बहुत अच्छे नोट पर ही एंड होगा। चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। Messages for Cancer. Odin, psychic insight. Your third eye is open. See the truth for what it is. Follow your intuition. Odin आपसे कह रहे हैं कि आपकी तीसरी आंख ओपन है। देख रहे हैं आप, ये ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है, शायद आपके पर्सन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपका ब्लाइंड फोल्डेड है लेकिन इसकी थर्ड आई ओपन है, यानी इनका इंट्यूशन इन्हें बताएगा कि इन्हें क्या करना है। इनकी फीलिंग्स इन्हें सही डायरेक्शन में गाइड करेगी और आपको भी, आप दोनों को अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट करना जरूरी है और अपनी फीलिंग्स के हिसाब से चलना जरूरी है क्योंकि शायद आप सब कुछ देख नहीं पाएंगे। तो ये थी रीडिंग जुलाई की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।